नमस्कार दोस्तों, शेयर बीम चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आप इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में जानकारी चाहते हैं, जो कि आपको केवल मेरे चैनल पर ही मिलती है। तो मेरे एक व्यूअर ने एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन के ऊपर एक जानकारी मांगी थी कि इसके ऊपर बताओ कि क्या करना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं। तो आज मैंने ये वीडियो में उसी की जानकारी लेकर आया हूँ। और अगर आपने ले रखा शेयर तो भी आप देखिए, और अगर आप लेना चाहते हैं एक्सचेंज सॉल्यूशन तो भी आपको देखना ज़रूरी है। तो ये एक्सचेंज सॉल्यूशन क्या है, इसका काम क्या है, इसका बिजनेस क्या है, और कहाँ से इसका पैसा आता है, और कहाँ तक इसका बिजनेस फैला हुआ है। तो दोस्तों, हमारे देश में कई आईटी कंपनियां हैं। इन्फोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है, और भी तमाम तरह की कई कंपनियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी कंपनी आईटी कंपनी वो है टीसीएस। उसके बाद आता है इन्फोसिस, और फिर विप्रो वगैरह आता है। तो जैसे हमारे टीसीएस जो कंपनी है, आईटी कंपनी जो टाटा की है, इसी तरह अमेरिका की एक कंपनी है डीएक्ससी। ये ग्लोबल फॉर्च्यून जो लिस्ट है उसके अंदर है, सबसे बड़ी कंपनी मानी गई जो आईटी सेक्टर की है। इसके वर्कर्स करीब 1,30,000 इसके वर्कर्स है, कर्मचारी। और दुनिया के करीब 75 देशों में इसका कारोबार जुड़ा हुआ है। यानी कि आईटी सर्विस की सबसे बड़ी कंपनी है डीएक्ससी। उसी का हिस्सा है अपनी ये कंपनी, जो कि एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन के नाम से जानी जाती भारत में। एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये कंपनी एक विदेशी कंपनी है, अपने देश की नहीं है। क्योंकि आईटी कंपनी का कारोबार कई देशों तक फैला होता है। जैसे हमारे इन्फोसिस है, इन्फोसिस का कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है, और वहाँ के शेयर मार्केट में लिस्टेड भी है। इन्फोसिस भी लिस्ट है, और भी कई कंपनियाँ आईटी, क्योंकि वहाँ पर जब कारोबार करना होता है तो वहाँ पर उनके शेयर मार्केट में भी लिस्ट होती कंपनियाँ। तो वैसी जो डीएक्ससी की जो कंपनी है, कह सकते हो उसकी अगर सिस्टम कंसर्न कह सकते हो, वो अपने भारत में है, जिसका नाम है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन। इसका जो कारोबार है, दुनिया के करीब करीब 10 देशों में इसके कार्यालय खुले हुए हैं, और कई देशों को सर्विस देती है, जहाँ पर डीएक्ससी का रूप में एक तरह से काम करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके मालिक वगैरह सब कुछ विदेशी है, विदेशी मालिक की कंपनी है, विदेशी कंपनी है, अपने देश में कारोबार कर रही है। तो ये जो काम जो करती है, कमर्शियल इंश्योरेंस जो काम होता है वो काम करती है, बीमा क्षेत्र काम। जो कमर्शियल इंश्योरेंस उसका काम है, सबसे बड़ा काम है। इसके अलावा जितनी भी जो आईटी सर्विस जिनको ज़रूरत पड़ती है, बड़ी बड़ी कंपनी, बैंक है, बीमा क्षेत्र कंपनी है, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए है, शेयर मार्केट के लिए है, जितने जहाँ भी ऑनलाइन सर्विस चलती है, ऑनलाइन काम होते हैं, उन सबको ये है अपनी आईटी सर्विस प्रोवाइड कराती है। जैसे कि इन्फोसिस कराती है, टीसीएस कराती है, विप्रो कराती है। इसी तरह ये कंपनी भी अपनी आईटी सर्विस करवाती है, उनके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है, उनको सर्विस देती है। यहीं से इनको पैसा आता है, और इनके जो कोलैबोरेशन में काम होता है कि एक 5-5, 10-10, 20-20 साल के लिए, हमेशा के लिए इनके साथ टाइप में काम करती है। तो इनके ग्राहक 10 देशों में है, अपने मतलब कई देशों में है, लेकिन 10 देशों में इनके कार्यालय बने हुए हैं, जिसमें जर्मनी, इटली, अमेरिका, यूके, यूएस है। तब तमाम तरह के करीब 10 देशों में कार्यालय इनके इस तरह से है। इस कंपनी के जो कर्मचारी की संख्या करीब 7,000 कर्मचारी इसके। और इसका मार्केट कैप है अपने देश में, जो एक्सचेंज सॉल्यूशन है, इसको मार्केट कैप है करीब 1200 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। 1999 में अपने देश में कंपनी आ चुकी थी, काम करना शुरू कर दिया था, और 2005 में ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। करीब करीब 200 रुपये के आसपास इसका प्राइस रखा गया था जो उस समय आईपीओ, और 200 रुपये के आसपास ये लिस्ट हुई थी। उसके बाद में इसका शेयर चढ़ते चढ़ते करीब 350 के आसपास तक गया था। उसके बाद तब गिरते गिरते ये शेयर आ गया था 2013 में 7 रुपये का, 7 रुपये के आसपास इसकी प्राइस बन गई थी 2013 में। उसके बाद वापस इसमें तेज़ी आई थी, और जब ये चढ़ते चढ़ते वापस करीब 180 रुपये तक गया था, 2017-18 के आसपास की बात है। फिर ये जब 2020 में जब मार्केट गिरा था, तब ये गिरते गिरते वापस 20 या 22 रुपये तक गिरा था ये। तब 20-22 रुपये से वापस ये इसने ऊपर आया है शेयर, और अभी करीब ये 97 में मिल रहा है आज की तारीख में।
इसके पहले इसमें ये 105 रुपये 7 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन इन्होंने 15 रुपये का डिविडेंड दिया, जो कि जुलाई में दिया। अभी 2 महीने पहले दिया, जुलाई में इन्होंने 15 रुपये का डिविडेंड दिया है। इसके पहले भी उन्होंने डिविडेंड दिया है, लेकिन इस कंपनी ने अभी तक बोनस नहीं दिया है, शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि कंपनी का जो काम है, जिस काम से जो करती है सब कुछ एक विदेशी संचालन के द्वारा कंपनी है ये। इसके अलावा इस कंपनी का एक और मोटा काम है, खास काम जो सबसे बड़ा काम कह सकते हैं कि वो आउटसोर्सिंग करवाना। आउटसोर्सिंग में एक बहुत बड़ा एक आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे देश की कंपनी किसी देश में काम करती है तो हमें वहाँ पर बहुत महंगे महंगे जो प्रोफेशनल लोगों को हायर करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि महंगे के बजाय सस्ते अगर लोग मिल जाए तो वहाँ से आउटसोर्सिंग कराना। इसी तरह जो विदेशी कंपनियाँ हैं तो उनको जो अपने देश में कारोबार करना होता है, उनके देश के लिए कारोबार जो कि ऑनलाइन कारोबार करना होता है, तो क्या कि ऐसे अपने जो खर्चे बचाने के लिए, ताकि खर्चा कम, क्योंकि कई जो प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उनकी जो विदेशी जो अमेरिका है, लंदन है, फ्रांस है, जर्मनी वगैरह, इन देशों में क्या होता है कि बहुत महंगे मिलते हैं। तो वो हमारे भारत जैसे देश, भारत है, चाइना है, नेपाल है, ऐसे देश है जहाँ पर कि क्या कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, आईटी प्रोफेशनल, वो सस्ते मिलते हैं। और दूसरी सुविधा भी सस्ती होती है, जैसे कि बिजली का खर्चा है या और उधर जो खर्चा है टैक्सेस का में वगैरह, तो हमारा देश इस मामले में दुनिया की दूसरी कंपनियों के मुकाबले काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो वो कंपनियां क्या करती है कि अपने लिए जो प्रोफेशनल को हायर करती है ऐसे देशों से जहाँ पर लोगों को उनका खर्चा बचे, तो वो काम ये करवाती है, आउटसोर्सिंग का काम। विदेशी कई कंपनियों के लिए आउटसोर्सिंग जो करवाना, प्रोफेशनल लोगों को ढूंढना, उनको जॉब देना, उनसे आपस में एक पुल का काम करना कि एक तरफ एक व्यक्ति है जिसको रोज़गार चाहिए, जो कम पैसे में काम करने के लिए तैयार है, एक कंपनी है जो कि जिसको कम पैसे में प्रोफेशनल आदमी चाहिए। तीन दोनों के बीच में एक पुल का काम करती है। तो वहाँ से इनको पैसा ज़बरदस्त आता है उससे। और आईटी जो काम करते हैं, आईटी जो सर्विस देती है, उससे पैसा आता है। और ये सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है, कई बैंक के लिए करती है, बीमा क्षेत्र कंपनी के लिए करती है, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए करती है, एक्सचेंजों के लिए काम करती है। जितना ये शेयर मार्केट वगैरह जो भी कमोडिटी है, जो और तरह से चलती है, उनके लिए ये काम करती है। सॉफ्टवेयर डिजाइन करना, सॉफ्टवेयर की सर्विस देना, सॉफ्टवेयर से द्वारा उनका जो संचालन करना, उसमें किसी भी तरह की जो आती है सबके सॉल्यूशन इनके पास है। कह सकते हैं कि आप अगर टीसीएस का शेयर नहीं ले सकते, इन्फोसिस का शेयर नहीं ले सकते, विप्रो का नहीं ले सकते, तो उसी कैटेगरी की ये सस्ती कंपनी है। काम बिल्कुल वही है, जो टीसीएस काम करती है वो काम इसका है, जो इन्फोसिस करती है वो काम इसका है, जो विप्रो काम करती है वो काम इनका है। और जो डीएक्ससी जो कि टीसीएस के बराबर मुकाबले में उससे बड़ी कंपनी है, अमेरिका सबसे बड़ी, उससे जुड़ी कंपनी उसकी कंपनी है। तो अगर आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर नहीं ले सकते तो आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन के नाम से है। लेकिन एक बात ज़रूर इसके साथ है कि ये कंपनी विदेशी है, इसका ओनर विदेशी है, इसके प्रमोटर विदेशी है, सब कुछ इसका विदेश से ही हैंडल होती है कंपनी, अमेरिका से, अमेरिका, लंदन वगैरह इन जगहों से, मतलब इनका जो बाहर से ही होता है सब कुछ। फ्यूचर अच्छा कंपनी का। आईटी सेक्टर अभी कुछ दिनों से डाउन चल रहा है। अगर ये डाउन से अगर बाहर निकल जाएगा आईटी सेक्टर, तो ये शेयर आपको 150-200 रुपये तक पहुंच जाएगा आराम से। लेकिन कब पहुंचेगा ये मैं कोई गारंटी नहीं कह सकता हूं कब पहुंचेगा, लेकिन पहुंच सकता है। रही बात इन्वेस्ट करने की या न करने की, तो ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड है, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। जहाँ तक कंपनी है डेप्ट फ्री है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं, कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है, कंपनी का मार्केट के 1200 करोड़ का है, कंपनी की लाइबिलिटीज़ बहुत कम है। एक तरह से देखा जाए तो कंपनी ने की मतलब अभी तक अच्छा काम कर रही है आज की तारीख तक। बाद में क्या होगा ये हम नहीं जान सकते, बाद में क्या होगा, लेकिन ओवरऑल अगर कह सकते कंपनी को अगर 10 में से हम 8 नंबर आराम से दे सकते हैं। तो ये दोस्तों उम्मीद है जो आप जिन्होंने मुझसे जानकारी मांगी थी उनको शायद इन्वेस्ट करने से पहले उनको आ गया होगा कि हाँ करना चाहिए या नहीं। ठीक है दोस्तों, आज केवल इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम यहाँ पे एक नई कंपनी की जानकारी लिए। तब तक के लिए अलविदा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही जानकारी आगे भी मिलती रहे कंपनियों की।